सो लेट्स स्टार्ट। सो रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या चला हुआ था भाई? रिएक्शन मैकेनिज्म में हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फिनिश हो चुका था। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैंने वहां पे एल्किन के साथ पढ़ा था, एल्काइन के साथ पढ़ा था, डाई इन के साथ भी हमने वहां पे पढ़ा था। अब हमारा जो दूसरा न्यूक्लियोफिलिक दूसरा एडिशन रिएक्शन स्टार्ट होता है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की नाम की बात करूं तो मैंने पहले ही यहाँ पे कहा था कि किसी भी रिएक्शन का नाम पड़ता है उसके रिजेंट के बेसिस पे। मींस यहाँ पे जो रिजेंट होगा, जो पहले अटैक करेगा, वो क्या होगा? वो न्यूक्लियोफाइल होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगी। मतलब इन रिएक्शन में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है सबसे पहले। तो दो रिएक्शन आर नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर मैं इन रिएक्शन में रिएक्टेंट की बात करूं कि यहाँ पे कौन कौन से रिएक्टेंट्स होते हैं, मोस्टली रिएक्टेंट कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान से देखना। जैसे वहां पे एल्कीन थे, एल्काइन थे, डाइईन थे, ऐसे ही यहाँ पे होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। कंपाउंड्स तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वही कार्बोनाइल कंपाउंड्स पे एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। उसमें कौन कौन से हो सकते हैं? एल्डिहाइड पे एडिशन होगा, और क्या होगा? वहां पे कीटोन पे एडिशन होगा, ये पढ़ेंगे हम। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? और हम यहाँ पे ले सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, ये पढ़ेंगे। दूसरा रिएक्टेंट की बात करूं तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कीटीन। कीटीन पे एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। कीटीन क्या होता है? ये। तीसरी बात करें आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट ऐसी कौन सी रिएक्शन थी जिसमें आइसोसाइनेट एज अ इंटरमीडिएट बनता था? तो वो थी हमारी होपमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, वो हमने पढ़ा था। उसमें हमारा जो है नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता था और फिर आइसोसाइनेट बनता था। ओके, और क्या ले सकते हैं? इमीन हो सकती है, इमीन। इमीन, इमीन क्या होती है? वही आर डी एच, देखेंगे इनकी रिएक्शन भी पढ़ेंगे। और हम क्या ले सकते हैं? और हम ले सकते हैं साइनाइड। साइनाइड जिन्हें हम नाइट्राइल भी बोलते हैं, नाइट्राइल मतलब RCN। तो इन सब पे हम एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड की एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियो इन सब पे जो एडिशन रिएक्शन होगी वो होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्यों? देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो एल्डिहाइड होता है ये न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होगा। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होना चाहिए। तो हमें पता है ये कार्बन कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है जी। कीटोन की बात करूं तो ये कार्बन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आराम से आके अटैक कर सकता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे तो इसमें ये अनसैचुरेटेड और इसका अल्फा कार्बन ये बीटा ये सॉरी ये कार्बोनाइल कंपाउंड, इसका अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन ये। अल्फा और बीटा के बीच में क्या है? अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है। तो ये होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। तो यहाँ पे फिर से ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। कीटीन, कीटीन की बात करूं तो देखो ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। यहाँ पे बात करें, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर रहा। यहाँ पे ये राजी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, क्यों? क्योंकि इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ रहा है। यहाँ पे इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ रहा है, तो ये फिर से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो यहाँ पे सब जगह न्यूक्लियोफाइल आके एडिशन रिएक्शन दे सकता है। तो ये रिएजेंट्स में एक एक करके हम इन्हें पढ़ेंगे। इन सब रिएक्टेंट्स के साथ हम एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड मैं ले लेता हूँ, ये रहा एक कार्बोनिल कंपाउंड। और यहाँ पे मेरे पास रिएजेंट है इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो पहले अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा।
और ये इधर। अटैक हमेशा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की ओर, तो क्या बनेगा RCO माइनस और यहाँ से R डैश और यहाँ से आगे क्या जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। मतलब यहाँ पे आपको एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। बाद में इसका वर्कअप हो जाएगा और जाके आपका H जुड़ जाएगा, मतलब कुछ इस टाइप से होगा। मतलब यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा इससे आगे, ये जो इलेक्ट्रोफाइल था इस पे ये अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। अगर कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है तो मोस्टली इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन हो जाता है, वहां पे वर्कअप होकर हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा ऐसे। फिर इस टाइप से रिएक्शन होती है इनमें। तो अगर मैं कहूँ मेरे पास एल्डिहाइड है और कीटोन है, उनमें दोनों में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है, तो कौन से में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, मतलब कीटोन और एल्डिहाइड में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो चलो वो हम देख लेते हैं, मतलब रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। रिएक्टिविटी, चलो बात करते हैं। अगर मेरे पास एक एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, ये रहा एक एल्डिहाइड मेरे पास, ये रहा, और एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कीटोन, और मुझे इसमें रिएक्टिविटी देखनी है। रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इस कार्बन सेंटर के, जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा ये, उसमें सबसे ज्यादा रिएक्शन होगी। अगर यहाँ पे मैं बात करूं, इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन किसमें है जी, थर्ड थर्ड वाले। चलो देखते हैं। देखो भाई, अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की बात करूं तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक है, ये भी क्यों, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोफिलिक की बात करूं, इसने जो इलेक्ट्रॉन खींच लिए, लेकिन इसमें इसने इलेक्ट्रॉन खींचे जिससे इलेक्ट्रोफिलिक बना, तुरंत ही इसने प्लस आई इफेक्ट दिखा के इलेक्ट्रॉन दे दिए इसे, मतलब उसकी इलेक्ट्रिफिलिसिटी को कम कर दिया। यहाँ पे दो प्लस आई इफेक्ट लगे हैं, दोनों क्या करेंगे, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और ये इलेक्ट्रॉन देके उसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने लग रहे हैं, मतलब वो कम इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन होगा, ये, उससे कम ये, उससे कम ये सबसे ज्यादा होगा इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेता हूं, ये है मेरे पास एक कीटोन, और एक कीटोन ये है, और एक कीटोन ये है, ए बी सी, ये ले लिया। हमें बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो देखो जी, यहाँ पे हम कहेंगे ये भी प्लस आर है, ये भी प्लस आर है, ये भी प्लस आर है, ये भी प्लस है, तो ये भी प्लस आर, लेकिन सबसे ज्यादा प्लस आर किसमें होगा, जिसमें सबसे ज्यादा बड़े कार्बन होंगे, प्लस आई सॉरी, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, सबसे ज्यादा कार्बन वाला। तो मतलब सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट इसमें है, तो सबसे कम स्टेबल ये एल्किन होगा, ये आपके सॉरी सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा वो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसे, ये उससे कम दे रहे हैं तो ये कम और कम होगा, और ये सबसे कम दे रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन होगा, ए, उससे कम बी, और सबसे कम सी। क्यों, क्योंकि इन पे बड़े प्लस आई ग्रुप लगे हैं जी। जैसे जैसे आई इफेक्ट बढ़ेगा प्लस का, वैसे वैसे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी। और ले लेते हैं, ठीक है। और ले लेते हैं, जैसे कि ये ले लिया, ये एल्डिहाइड दे दिया, ये कीटोन दे दिया, ये एक एल्डिहाइड दे दिया, ए बी सी। इसमें फिर से हमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। सी ए बी, क्या जी, सी, ए बी, फिर ए ए, फिर बी। बी। चलो देखते हैं। देखो भाई, इसमें क्या है, एक प्लस आई इफेक्ट है जो इसे अनस्टेबलाइज करेगा,
इसमें दो प्लस आई इफेक्ट है, इसे अनस्टेबलाइज करेंगे। इसमें एक है जी, लेकिन वो प्लस आई नहीं है, वो है प्लस आर। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से, या प्लस आर कह लो या प्लस एम कह लो, तो सॉरी प्लस नहीं माइनस, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये वाला माइनस एम की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब ये वाला प्लस एम या प्लस आर बोलो, प्लस आर की तरह बिहेव करेगा। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे, मतलब ये रेजोनेंस के थ्रू क्या कर रहा है, इसे स्प्लाइट। लेस इलेक्ट्रोफिलिक बना रहा है। और रेजोनेंस तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो मतलब सबसे ज्यादा कम ये होगा रिएक्टिव, कौन? सी। उससे ज्यादा कौन होगा? बी। और सबसे ज्यादा ए। क्यों? क्योंकि ए में तो बस एक ही प्लस आई इफेक्ट लगा है, इसमें दो लगे हैं तो इसमें कम हो जाएगा, और उसमें प्लस आर लग गया जी, सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिक होगी वो। एक ठीक है सेकंड, जी। जैसे मेरे पास में एसीटोन यूनिट है, हाँ जी। एसीटोन, तो उसमें हम हाँ हाँ इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब क्या बता रहे हैं कि हम बीच वाले जो कार्बन है उस पे पॉजिटिव नेचर को तो बता रहे हैं कि कितना पॉजिटिव नेचर ज्यादा बढ़ेगा। हाँ, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कितनी होगी, डेफिशिएंसी कमी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कंफर्म हो गया, ठीक है। डाउट। चलो और ले लेते हैं जी, सही बात है, और ले लेते हैं। जैसे कि मान लिया ये है हमारे पास एक क्वेश्चन, ये है, ये है, ये ए बी सी, बेंजीन सी भी भी ऐड है। दे दिया यहाँ पे, एसिटोफिनॉल दे दिया, और बेंजीन दे दिया, सी बी बी है। ए। नहीं जी, जस्ट अपोजिट होगा, ए बी सी होगा। क्यों? ध्यान से देखो, इसमें आपका एक प्लस आर लगा है, इसमें एक हम्म। प्लस आर लगा है, उसके साथ साथ एक प्लस आई लगा है, इसमें दोनों प्लस आर लगे हैं। दोनों प्लस आर है तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बहुत ज्यादा कम कर देंगे, सबसे कम होगा सी। बी वाले में बात करें तो एक प्लस आर लगा है और एक प्लस आई भी लगा है, तो इससे कम होगा। इसमें बस एक प्लस आर लगा है, तो सबसे ज्यादा इस रिएक्टिविटी इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम। इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी फिर इसकी, किसी जी, इसी की, तीनों यूनिट की, क्या हो सके मतलब? मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? हाँ तो ये ऑर्डर ही तो है जी, ए बी सी, ये वाला हम्म। ठीक है, सबसे ज्यादा ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक ही होगा। क्यों? इलेक्ट्रोफिलिक तो है ये, लेकिन यहाँ पे इसे अनस्टेबलाइज बस एक ही प्लस आर कर रहा है। यहाँ पे प्लस आर के साथ साथ प्लस आई भी इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहा है। यहाँ पे दो प्लस आर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहे हैं, तो सबसे कम किसमें होगी? ठीक है। ठीक है जी। चलो और ले लेते हैं। हाँ। क्या बताना इसका, इंक्रीज ऑर्डर बताना है ना? हाँ, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर। ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहा मैं पहले इसमें, इसमें बता रहा हूँ भाई मैं। हम्म, हाँ, इसमें होगा जी हमारा बी सी बी ए।
ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अच्छा चलो, मतलब बी सबसे कम, सी सबसे ज्यादा, ए सबसे ज्यादा। चलो देखते हैं। देखो भाई, अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब में एक रिंग तो सब में है, एच भी सब में है, सीओ भी सब में है। बस डिफरेंस क्या है इन ग्रुप्स का। अगर ऑर्थो पैरा पे ग्रुप होते हैं तो वो प्लस एम भी दिखाते हैं, प्लस एच वगैरह सब कुछ दिखाते हैं। तो ये क्या दिखाएगा, ये इसके पास लोन पेयर है प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, इसके पास भी लोन पेयर है ये भी प्लस एम दिखाएगा, लेकिन इसके पास तो बस इंडक्टिव इफेक्ट है, आई दिखाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिक होंगे, लेकिन इनमें सबसे कम कौन होगा इन दोनों में भी, तो ये वाला सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वहां पे कम इलेक्ट्रोफिलिसिटी, मतलब सबसे कम होगा बी। उससे ऊपर कौन होगा, ए, और सबसे ऊपर कौन होगा, सी। मतलब सी का सबसे ज्यादा होगा, ए का उससे कम, और बी का सबसे कम। यहाँ ओ एच है वो माइनस आई इफेक्ट को शो नहीं कर सकता, या प्लस एम ही ज्यादा प्रेफर करेगा। या वही बात है कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो इंडक्टिव के ऊपर डोमिनेट करता है। ठीक है, कंफर्म है। हमने चेक करा था। ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं जी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। इनकी बात करते हैं जी। तो ध्यान सुनना भाई, अब हमें देखनी है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी किस कार्बन पे होगी। तो किस पे लग रहा है जी, किस पे होगी? हाँ, जिसका सबसे कम रिंग होगी। सबसे कम, तीनों पे एक एक रिंग है जी, चारों पे। नहीं नहीं, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने कम होंगे। ऐसे क्यों? क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट को है ना, मैं डोमिनेट कर रहा है इसमें, मतलब ओके, प्लस आई इफेक्ट मैं बता रहा हूँ। प्लस आई, और कोई रीजन हो सकता है क्या? हाँ, दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन का भी बता सकूँ मैं इसमें। हाइपर पर उसमें कॉन्जुगेशन। सॉरी 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 सॉरी, उसमें ना मेरा डबल बॉन्ड होना जरूरी था। ये और कुछ? हाँ, उसमें एक और हो सके इसमें, शायद इसमें रीअरेंजमेंट हो सके क्या। कहीं का रीजन है जी? इसमें जो हाइड्रोजन है इनोल फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। इनोल? नो, कैसे होगा? एच, यहाँ से जो साइड में एच है, सारों के जो फोर मेंबर रिंग है उसमें चलो बोथ हो ऑफ गया, द मान लिया, रिंग। मान ले, चलो करा दिया हमने, फिर क्या होगा? इनोल फॉर्म से क्या होगा जी? तो वहाँ स्टेबिलिटी को हम देख सके, एक बार देखना फिर भी क्या बताना। मेरे हिसाब से तो है? प्लस आई आया है। हाँ जी, यही होगा, होगा तो यही। किस रीजन से होगा जी? वही प्लस आई इफेक्ट है सबसे ज्यादा, उसमें परले वाले में ज्यादा CS2 जुड़े हुए ना। हम्म। और दूसरी चीज आप याद रख सकते हो कि जितनी छोटी रिंग होती है, जितनी छोटी रिंग होगी उस पे माइनस चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल होता है। हम्म। ठीक है? तो ये सबसे ज्यादा होगी। और बात कर लेते हैं।
हाँ ठीक है, सी बी ए। क्या जी, सी ये बी ए, ये वाला। चलो देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं इस वाले की, सी तो पे, इसमें प्लस सी पे तो, आई। सी पे तो क्या जी, कम होगा ना, सी पे तो कम होगा ना। मतलब ये कह रहे हो तुम ये? हाँ सी पे कम होगा, बी पे ज़्यादा। क्या पूछ रहे हो, मतलब वो है ना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। हाँ जी, हाँ हाँ, पहले ठीक था, पहले ठीक था। अरे ठीक था। ये हम्म। चलो देख लेते हैं। देखो, बस डिफरेंस किसका है? डिफरेंस है जी पोजिशन का। देखो इसमें प्लस आई इफेक्ट होगा, हमें पता है ऑर्थो पे एच इफेक्ट भी होता है, हाइपर कंजुगेशन। इसमें ऑर्थो पे हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई होगा, लेकिन यहाँ पे बस ओनली प्लस आई इफेक्ट होता है। तो प्लस आई इफेक्ट जब यहाँ पे ओनली है, तो इसका मतलब इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी इनसे ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें एच भी घटा रहा है और साथ साथ में आई भी घटा रहा है। वैसे एच डोमिनेट करेगा तो इसमें एच ही घटा रहा है और उसमें आई घटा रहा है। तो मतलब सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? बी। ए और सी में अगर बात करूं, तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा पास लगा है, उसमें दूर लगा है, तो ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी को घटाएगा उससे, तो इससे कम होगी फिर बी सी में, और फिर होगी ए में, बी सी ए। यहाँ एक पे बार हाइपर और कंजुगेशन भी तो होगा। एक क्या बार जी? और रिपीट करो, एक बार और रिपीट ऑर्थो और, करना। अगर कोई ग्रुप ऑर्थो पैरा पे लगाए, तो वो मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, वो हाइपर कंजुगेशन सब कुछ दिखा सकता है, और साथ साथ में इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखा सकता है। लेकिन मेटा ठीक पे है, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट होता है जी। ठीक है। मेटा पे ओनली इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो ये हो गया भाई यहाँ तक। मतलब मैंने ये समझ लिया कि किस कार्बन पे कितनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। मतलब अगर एक ही क्वेश्चन में दो कार्बन दे दिए, दो कार्बोनिल ग्रुप दे दिए एक ही कंपाउंड में, तो किस पे जाके रिएक्शन होगी, रिड्यूस सिलेक्टिविटी क्या होगी, कौन से पे रिएक्शन होगी, तो वो हम ऐसे पता कर सकते हैं। हम्म। ठीक है जी। अब देखो ये जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के, ये हमारे वहां पे भी काम आएंगे, अगर हम एल्कीन को, एल्काइल हैलाइड को सेपरेट पढ़ेंगे, एल्कोहल को सेपरेट पढ़ेंगे, ठीक है ना, कीटोन और कार्बोनिल कंपाउंड को मतलब सेपरेट पढ़ेंगे, तो वहां पे भी ये सब रिएक्शंस काम आएंगे। चलो, तो अभी तक बस हमने देखा कि कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसे कैसे पता लगाए। अब हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन कराते हैं एक एक कंपाउंड की। अभी तक तो हमने देख लिया कार्बोनिल कंपाउंड को, अब हम कार्बोनिल कंपाउंड की एडिशन रिएक्शन को पढ़ते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, HCN के साथ रिएक्शन। तो जब HCN के साथ रिएक्शन करते हैं ना कार्बोनिल कंपाउंड, तो यहां पे फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन की फॉर्मेशन होती है। कैसे? एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लेते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड ले सकते हो, चाहे आप एल्कोहल ले सकते हो, सॉरी एल्डिहाइड या कीटोन, और इस पे हमें HCN की रिएक्शन करानी है। ध्यान से देखो, H प्लस होता है, CN माइनस, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा ऐसे, जैसे ही अटैक करेगा ये बॉन्ड अप जाएगा, तो बनेगा क्या, RCO माइनस, और यहाँ से एक H जुड़ा हुआ है ये वाला, और ये आके जुड़ गया यहाँ से CN, साइनाइड आके जुड़ गया। अब इस पे वर्कअप हो जाएगा, ये वाला H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे OH हो जाएगा। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन मतलब एल्डिहाइड और कीटोन जब हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करते हैं, तो साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होता है। मैं हम्म। चलो,
देखो भाई ध्यान सुनो, तो ये रिएक्शन होगी हमारी हाइड्रोजन साइनाइड की, कैसे हम रिएक्शन करते हैं किसके ऊपर, कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे रिएक्शन किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, NaHSO3 सॉरी सोडियम बाई सल्फाइड के साथ, ये रिएक्शन होगी हमारी। फिर हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर इन तीनों रिएक्शन की बात करूं तो इसमें से पहले वाली रिएक्शन, रिएक्शन विद HCl, और तीसरी रिएक्शन, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। फिर हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन के साथ रिएक्शन, और यहाँ पे हम रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे, मतलब दो रिएजेंट पढ़ेंगे यहाँ पे हम, एक तो LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक पढ़ेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, ये दो रिएजेंट पढ़ेंगे हम यहाँ पे। फिर हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, वाटर कैसे रिएक्शन करेगा। फिर हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद एल्कोहल, एल्कोहल कैसे रिएक्शन करता है ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हम ये चीजें पढ़ेंगे यहाँ। उसमें हमने एक रिएक्शन पढ़ ली, रिएक्शन विद HCl, किसका फॉर्मेशन होता है, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। NaHSO3 के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, RMgX के साथ पढ़ेंगे, H- के साथ। यहाँ पे हम दो रिएजेंट पढ़ेंगे, LiAlH4 NaBH4 H2O और RH, बहुत ज्यादा। सारी रिएक्शन की बात करूँ तो छोटी छोटी सी रिएक्शन है, थोड़ी सी इसमें से मान लो बस, बड़ी सी छोटी छोटी सी रिएक्शन एक टाइम में ही हो जाएगी, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। टाइम हुआ भी, आधा ही घंटा हुआ क्या आज यार, आज तो गर्मी में बुरा हाल हो गया, हाँ बुरा हाल है भाई आज तो। बैठे नहीं जा रहा। मैं तो सोच रहा हूँ अगले दो तीन घंटे हो गए दिखे हैं। तो ठीक है जी। तो ये रिएक्शन हमने पढ़ी, क्या बनता है इसमें, साइनोहाइड्रिन बनता है। ऐसे रिएक्शन इसके साथ होती है, ऐसे पढ़ेंगे। ऐसे ही RMgX के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ये वाली रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा काम आती है हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर H2O के साथ रिएक्शन, फिर ROH के साथ रिएक्शन, इन सबको हम एक साथ खत्म कर लेंगे, कल दोपहर को करते हैं जी, अब तो बुरा हाल हो रहा है ठीक है गर्मी ठीक है। की। अभी जो है